हेलो दोस्तों। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 का प्री के जो 9 सितंबर 2024 को जो सिर्फ 3 में 25 क्वेश्चन आए हैं मैथ के, इनको हम सॉल्व करेंगे और ट्रिक्स और हैक्स के जरिए सॉल्व करेंगे ताकि जितनी जल्दी हो सके हमारा आंसर आए। ये छोटा सा मेरा ब्रीफ है। आगे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं। स्टॉक ए रिप्रेजेंट 20% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड हैज अ रिटर्न ऑफ 6%। 20% जो पोर्टफोलियो को स्टॉक ए रिप्रेजेंट करता है उसमें 6% का हमें रिटर्न मिलता है। ऐसे स्टॉक बी है, वो 30% को रिप्रेजेंट करता है और 8% का रिटर्न मिलता है। स्टॉक सी रिप्रेजेंट करता है 20% ऑफ द पोर्टफोलियो और 4% का रिटर्न मिलता है। स्टॉक डी रिप्रेजेंट 30%, रिमेनिंग 30% को स्टॉक डी प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है और हैज अ नेगेटिव रिटर्न ऑफ 5%। इसमें नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न क्या होगा हमसे पूछा हुआ है। तो हमें 4 स्टॉक दे रखे हैं, ए बी सी एंड डी। फर्स्ट 20% है, 30 और ये 20 और फिर 30। इनका जो रिटर्न हमें दे रखा है, रिटर्न हमें दिया हुआ है, फर्स्ट पे 6% है, सेकंड पर 8% है, थर्ड पर 4% है और फोर्थ पर -5% का रिटर्न मिल रहा है। तो इनका एवरेज रिटर्न हमसे पूछा हुआ है। तो फिर क्या करेंगे? एक टाइप से इसमें हमें एवरेज ही निकालना है। तो इसमें जो टोटल रिटर्न आएगा वो कैसे आएगा? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कितना परसेंट का रिटर्न बन रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और क्योंकि हमें एवरेज पे काम करना है तो हम इनको पहले जो ये वाली है पोर्टफोलियो को जो परसेंटेज को दर्शा रहा है, हम इसको भी काट सकते हैं आपस में। जैसे कि 0 0 0 सबके हटा ही देते हैं, कोई जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे 6 2 12% हो जाएगा। इधर 8 या 24, 4 दूनी 8 और -15। तो कितना आ जाएगा? 12 और 24 36। 36 और 8 44। 44 में से 5 गए तो 44 में से 5 गए तो 39 + 29, 29%। तो 29% का रिटर्न बन रहा है। और इधर देखें ये कितना था? 3 2 5 6 7 और 3 10। तो 29% का एवरेज 10 से डिवाइड करके हमारा 2.9% का हमारा एवरेज रिटर्न आ जाएगा, जो कि हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 13 - 7 - 4 + 7 -7 - 7 - 4 + 7 ब्रैकेट क्लोज +14। ये ये है। तो इसमें हम सबसे पहले जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 7 14 में से 4 जाएंगे, इधर बच जाएगा 10। बाहर माइनस है तो -10 हो गया और ये प्लस में 7 है तो -3 हो गया। इसके बाहर अब ये माइनस दिखाई दे रहा है तो यह +3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 4 11, ये माइनस का है, ये प्लस का 7 है, तो यहाँ पे -4 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 आ गया। तो -1 आ गया और प्लस में 14 और है इधर, तो ये आ गया इधर प्लस का 13। बट इस ब्रैकेट से, ये इस वाले ब्रैकेट के अंदर है, इस वाले ब्रैकेट के बाहर ये माइनस है, तो इससे माइनस का 13 हो जाएगा और बाहर प्लस का 13 है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, जो कि हमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं। इसको इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं ताकि अगर स्टेप बाय स्टेप अगर एक एक स्टेप लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और पेपर में हम इस तरह से कर नहीं सकते हैं। तो इसमें हमें इस तरह से ही अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से इसको छोटा छोटा करके सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इससे हमारा जल्दी आंसर आ जाता है, जीरो इसमें हो जाएगा। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, अब ये एक डीआई का क्वेश्चन हो गया। तो डीआई के क्वेश्चंस में
हम ये जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन होती है इसको हम जब पढ़ते हैं, जब हमें जो क्वेश्चन में पूछा है उसको पढ़ने पर समझना है कि आखिर क्या करना है। तो हम डायरेक्ट इसी वाली स्टेटमेंट में आएंगे, इधर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ये बोला है, यदि बुधवार को सभी दिए गए प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को सभी दिए गए प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक थी, तो बुधवार को सभी दिए गए प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या कितनी थी। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि जो बुधवार को जितने भी सारे प्रिंटर्स हैं वो जितने पेज प्रिंट करेंगे उनकी कुल संख्या हमें दी हुई है। वो बताया हुआ है कि जो शनिवार को जितने भी सारे प्रिंटर्स द्वारा जो पेज प्रिंट किए गए हैं उनके 50% से अधिक, उसकी संख्या उसकी कुल संख्या से 15% से अधिक है। तो हमें इधर सैटरडे दे रखा है, सैटरडे में ये 4 प्रिंटर हैं, तो इनका हम देख लेंगे, टोटल ये कितने प्रिंट कर रहे हैं सैटरडे को, और फिर जो जो भी आएगा उसमें 50% 15% उसका ऐड करेंगे, तो हमारा बुधवार को आ जाएगा कि बुधवार को कितने टोटल प्रिंट हुए हैं। तो इसको जोड़ लेते हैं, 11 8 19 और 6 25 और 7 32, 32,000। यहाँ पे 5 2 7, 5 12 और 8 20, 20 से 2,000 हो जाएगा। आगे 4 3 7, 8 15 और 15 9 24, 240। लास्ट में तो जीरो ही है। ये हो गया 4 2 4 34 240। ये सैटरडे की टोटल प्रिंट आ गई है। अब इसमें इसका 15% जोड़ना है, तो 15% मतलब होता है 10% प्लस 5%। तो 10% कैसे निकालते हैं, लास्ट का अगर जीरो हटा दें हम या एक के बाद पॉइंट लग जाता है तो हमारा 10% आ जाता है। तो ये 34 24 हो गया। 5% क्या होता है, 10% का आधा, तो इसका आधा हो जाएगा 17 12। इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। 6 वाला ऑप्शन वैसे फोर्थ है, तो यही वैसे आंसर है, जोड़ लेते हैं लेकिन पूरा। 4 2 6 1 7, 7 4 11 12 13, 4 4 8 1 9, 39 376। यही हमारा आंसर है इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, इन अ क्लियरेंस सेल, एक क्लियरेंस सेल में अ साड़ी हुज मार्क प्राइस बस 10,490, 10,490 मार्क प्राइस है एक साड़ी का। अब उसको बेचा जाता है, नाउ सोल्ड फॉर 9,441। वट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द साड़ी, साड़ी पर कितना परसेंट डिस्काउंट है, हमसे ये पूछा हुआ है। तो मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है 10,490 का, और बेचा गया है 9,441 का, मतलब वो सेलिंग प्राइस हो गया। तो डिस्काउंट कितने का दिया गया होगा, इन दोनों का डिफरेंस ही हमें अ, इन दोनों का डिफरेंस ही डिस्काउंट होगा, और डिस्काउंट दिया जाता है एमपी पर, तो हमें पता चल जाएगा उससे कितना परसेंट का डिस्काउंट है। इसमें पहले माइनस करते हैं। ये आएगा 10 में से 1 गए 9, 8 में से 4 गए 4, और 4 में से 4 गए 0, और 10 में से 9 गए 1, 1,049 आ गया। अब 1,049 10,490 का कितना परसेंट होगा। वैसे अभी मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था, अगर एक के बाद पॉइंट लगा देते तो 10% आ जाता है, तो ये वैसे तो सेम ही है, 10% ही है, तो 10% इसमें आंसर हो जाएगा। अगर कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 करते हैं, जीरो से जीरो कटा है, ये कट जाएगा पूरा पूरा, 10% ऐसे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है, अ पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर्स। एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में एक पाइप भर सकता है, बट ड्यू टू अ लीक एट द बॉटम, बॉटम में एक लीक है जो कि जिसकी वजह से इट इज फिल्ड इन 18 आवर्स, 18 घंटे में भरता है। इफ द टैंक इज फुल, अगर टैंक अगर पूरा फुल है तो हाउ मच टाइम विल इट टेक द लीक टेक टू एम्प्टी इट। तो हमें दिया हुआ है कोई पाइप है, मान लेते हैं ए पाइप है, वो 12 घंटे में फुल कर सकता है, बट बॉटम में लीक है, लीक को मान लेते हैं बी है। तो फिर लीक की वजह से 18 घंटे में फिल किया जा रहा है। तो इससे हम इसकी कैपेसिटी, इसका एलसीएम के जरिए निकाल लेंगे। 12 और 18 का एलसीएम 36 हो जाएगा। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। ये ए जो है मतलब प्रति घंटा 3 यूनिट भर सकता है, और लीक के हो जाने के कारण 2 ही यूनिट भर पा रहा है। तो एक यूनिट ऐसी है जो कि लीक की वजह से खाली हो रही है। तो अगर पूरी अगर टंकी अगर फुल है, मतलब 36 की कैपेसिटी है, तो एक के हिसाब से 36 घंटे में जो है पूरी खाली होगी टंकी, जो कि हमें दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है टू ट्राइंगल्स ई एफ जी एंड एच आई जे आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है। इफ द एरिया ऑफ ई एफ जी का एरिया हमें 124 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, देन द एरिया ऑफ एच आई जे विल बी, एच आई जे का एरिया क्या होगा हमसे ये पूछा हुआ है। तो हमें इसके लिए पहले ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब इसका मतलब क्या है कि वो दिखने में और मेजरमेंट ऑफ साइड्स में वो एकदम सेम टू सेम है। अगर ये दो ट्राइंगल है जो कि कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसे दिख रहे हैं और इनकी मेजरमेंट भी सेम टू सेम है, तो फिर इन दोनों का जो एरिया है वो भी तो सेम टू सेम होगा। अगर ई एफ जी का अगर 124 है तो इसका भी 124 ही होगा, जो कि हमें ए ऑप्शन में दे रखा है। यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में पूछा है लेट ए प्लस बी बराबर टू सी है। हमें अगर दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन ट्रू रहेगी, हमसे ये पूछा है। अब a प्लस बी बराबर टू सी हमें दे रखा है, तो अब अगर देखें यहाँ पे स्क्वायर की टर्म्स दे रखी हैं, तो हमें इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये बात समझ आ रही है हमें। बट टू सी का अगर स्क्वायर होगा तो फोर सी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमें कहीं फोर तो नजर आ नहीं रहा है, तो इसको टुकड़ों में बांट लेंगे। a प्लस बी बराबर सी प्लस सी। अब एक बी को उस साइड ले जाते हैं तो a माइनस सी, सी माइनस बी। अब इधर हम बहुत साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा माइनस टू ए सी। ऐसे इधर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी सी। बहुत साइड सी स्क्वायर हमें नजर आया है, ये कट जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस टू ए सी बराबर बी स्क्वायर माइनस टू बी सी। अब इसके हिसाब से हम देख लेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। जैसे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर सम में है, ए स्क्वायर के साथ में इधर प्लस में टू ए सी है, बट इधर तो माइनस टू ए सी है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे माइनस टू बी सी, ए स्क्वायर के साथ में माइनस टू बी सी नहीं है, बी स्क्वायर के साथ में माइनस टू बी सी, तो ये भी नहीं होगा। ए स्क्वायर प्लस टू बी सी, ए स्क्वायर के साथ में प्लस टू बी सी। अब इधर माइनस का है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो ये हो सकता है ए स्क्वायर प्लस टू बी सी। तो इस वाली टर्म को उस साइड ले जाएंगे तो बी स्क्वायर प्लस टू ए सी, जो कि यही एक्सप्रेशन है, यही हमारा आंसर है। आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इफ द इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, आर पैरेलल, अगर पैरेलल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर प्लस सिक्स। के स्क्वायर प्लस सिक्स की वैल्यू पूछी हुई है। दो इक्वेशन दे रखे हैं जो कि पैरेलल है। जब दो इक्वेशन पैरेलल होती हैं तो एक कंडीशन होती है जो कि ट्रू होती है। देखते हैं, जैसे हम एक सैंपल इक्वेशन बनाते हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी बराबर जीरो, एंड डी एक्स प्लस ई वाई माइनस एफ बराबर जीरो। अगर ये दो इक्वेशन है और ये अगर पैरेलल है, तो फिर क्या कंडीशन होती है, जो इनके कॉफिशिएंट है ए डी बी ई, इनके बीच का एक रिलेशन होता है कि ए बाई डी बराबर बी अपॉन ई इज नॉट इक्वल टू सी बाई एफ। ये होती है कंडीशन। तो हम यहाँ पे देखें, जो कॉफिशिएंट जो किसी का भी कॉफिशिएंट नहीं है एक्स ना वाई का, जैसे कि यहाँ पे तीन और यहाँ पे पांच, ये दोनों अनइक्वल है, तो ये पैरेलल तो हो सकते हैं। आगे अब इनको सॉल्व करते हैं हम, इसका यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। ए बाई डी, तो यहाँ पे देखें एक्स का जो कॉफिशिएंट है चार है और यहाँ पे के माइनस टू है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो चार बटे में वन के माइनस टू रहेगा, इक्वल टू में रहेगा इधर के माइनस टू अपॉन में नाइन, ये होगा। अब इसके जरिए हम के की वैल्यू निकालेंगे, देन द, और हमें आगे देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो नौ चौकी छत्तीस, यहाँ पे के माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा रूट बनेगा, और इधर से प्लस माइनस सिक्स दो वैल्यू आएंगी के माइनस टू की। तो यहाँ से हमें बोला हुआ है के जो है पॉजिटिव ही रहना है, जीरो से एबव वैल्यू रहनी है। तो अगर हम इधर माइनस छः अगर वैल्यू अगर लेते हैं, माइनस छः वैल्यू लेंगे तो के की वैल्यू आएगी माइनस चार, और प्लस छः लेते हैं तो आठ आ जाएगी। तो हम हमारा के की वैल्यू ये सही रहेगी, ये गलत रहेगी, क्योंकि के की वैल्यू जीरो से बड़ी रहनी है। अब आठ अगर इसमें अगर पुट करते हैं के स्क्वायर प्लस सिक्स में, तो क्या आएगा, आठ टू चौसठ और छः सत्तर आ जाएगा, जो कि हमें बी ऑप्शन में दे रखा है। यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हम्म, ये फिर से एक डीआई का क्वेश्चन आ गया है। इसमें हमसे पूछा गया है, विच कंपनी हैड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट ड्यूरिंग दिस 4 years। 4 साल हमें दे रखे हैं और हमसे पूछा हुआ है किसमें किस कंपनी ने इन चारों सालों में मिलकर जो है मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन किया है टी शर्ट का। तो फिर ये जो है टी शर्ट का प्रोडक्शन ही दे रखा है। तो इसमें हमें अगर एवरेज जो है, एवरेज अगर बड़ा होगा मतलब टोटल भी बड़ा होगा, तो हम वैसे डायरेक्ट हम इसमें टोटल भी देख के भी हम टोटल जिसका बड़ा रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी इसमें छोटा सा हम और ट्रिक लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, दो 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 दो, लास्ट में सब में दो 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 है, तो इनको हमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। इतना लंबा क्यों जोड़ना, क्योंकि सब में बराबर है। तो जब टोटल आएगा तो उसमें इसकी तो वैल्यू नहीं रहेगी कुछ। आगे देखें, चार चार तीन चार, यहाँ पे चार तीन चार चार, चार तीन तीन तीन, चार तीन चार चार। तो हम यहाँ पे भी अब देख रहे हैं हर जगह पर चार तीन चार चार है और इसमें चार तीन 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 है, तो ये तो रेस से अपने आप बाहर हो गया क्योंकि इसके पास कम वैल्यू है। आगे अगर इसमें देखें तो अब इन तीनों में हमें चेक करना है। तो और वो भी हम सिर्फ यूनिट डिजिट को जोड़कर ही हम चेक कर सकते हैं डायरेक्ट कि कौन सा बड़ा रहेगा। जैसे आठ तीन ग्यारह, ग्यारह और चार 17, यहाँ पर नौ चार 13, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह और चार 15, नौ चार 13, 13 और चार 17, और यहाँ पर आठ दो 10। तो 17 इसमें मैक्सिमम आ रहा है C2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में ही हमारा मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट आएगा, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इफ एक्स वाई एंड जेड आर पॉजिटिव नंबर, एक्स वाई जेड जो है पॉजिटिव नंबर है, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक दे रखा है, देन लीस्ट वैल्यू इसकी चाहिए हमें। तो हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, और हमसे पूछा हुआ है 1x 1/x 1/y प्लस 1/z की लीस्ट वैल्यू, कम से कम वैल्यू क्या होगी। अब हमें बताया हुआ है अगर ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इनकी नेगेटिव वैल्यू हम दे नहीं सकते। तो ऐसे केस में जब पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव कोई वैल्यू ले नहीं सकते हैं, तो अगर इसमें, क्योंकि 1/x है 1/y है 1/z है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर y बराबर z, जब ये कंडीशन हम लेके देख लेंगे। इक्वल टू के मान लेते हैं, या फिर जरूरत नहीं है, कोई भी एक वैल्यू मान लो, के ही मान लेते हैं, ठीक है। अगर के मानते हैं तो के प्लस के बराबर 1 हो जाएगा, और 3k बराबर 1, और के की वैल्यू इधर से 1/3 आ जाएगी। अब अगर इधर अगर के की वैल्यू 1/3 है तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जो है 1/3 हो जाएगी। इसमें अगर पुट करेंगे तो 1/1/3, 1/1/3, 1/1/3, ये तीन ऊपर चले जाएगा, 3 + 3 + 3, ऐसे 9 आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। ये तो एक टाइप से शॉर्ट ट्रिक हो गया। बाकी इसको करने के लिए एक इक्वेलिटी यूज होगी, अगर इसको अगर नॉर्मली मेथड से अगर करते हैं तो वो क्या इक्वेलिटी होती है, जो अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मतलब जो एवरेज होता है किन्हीं भी संख्याओं का, जैसे यहाँ पे हमारे पास तीन संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, वो हमेशा जो है बड़ा या फिर बराबर होगा किसके, हार्मोनिक मीन के। हार्मोनिक मीन क्या होता है कि अगर तीन संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, तो हार्मोनिक मीन होता है जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे तीन है तो तीन डिवाइड बाय 1/x 1/y 1/z, ये होता है हार्मोनिक मीन। और एम के केस में, अर्थमेटिक मीन के केस में एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा बाई 3। तो ये इससे ये जो है ये होगा बड़ा होगा और ना बराबर होगा इस हार्मोनिक मीन के 1/x 1/y 1/z के। तो अब देखें तो ये तीन तिया 9, और इसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो 1, और इधर 9, 1/x 1/y 1/z, ये उस साइड जाएगा, तो 1/x 1/y 1/z जो है 9 के बराबर होगा, वरना 9 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो हमें इधर दिखाई दे रहा है कि न्यूनतम वैल्यू इस इसकी 9 ही हो सकती है। तो इस तरह से इसका आंसर ये 9 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है मीन प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है ऑफ 8a² और 18/8⁴, वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? मीन प्रोपोर्शन निकलता है अगर दो संख्याओं का है तो फिर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और उनको रूट में हम रख देते हैं, ऐसे निकल जाता है मीन प्रोपोर्शन। तो 8a² इंटू 18/e⁴, ए स्क्वायर से काटेंगे तो ये पावर 2 हो जाएगी और 18 अट्ठे होता है 144, तो 144/a² बराबर में आ जाएगा 12/a, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें फिर कोसेक अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कैसे? 4 इंटू सेक अल्फा, इस साइड हो गया 4 सेक अल्फा, और इधर 7 इंटू 7 सेक अल्फा, ये इधर 7 सेक अल्फा हो गया इस साइड। तो इधर 4 है, इधर 7 है, तो इक्वल के इस साइड हो जाएगा 3 सेक अल्फा। ऐसे ही 10 को सॉल्व करेंगे, 4 10 अल्फा और यहाँ पे -7 10 अल्फा। तो फिर इधर माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 7 11 10 अल्फा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा साइन बाई कॉस 3/सेक को हम 1/कॉस लिखते हैं, कॉस से कॉस कट जाएगा। अब तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/11। हमें पूछिए कॉसेक अल्फा की वैल्यू। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? 11/3, जो कि हमें सी ऑप्शन में दे रखा है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है रमेश के पास 18,000 है, उसने 7,000 एक बैंक में 5% वार्षिक ब्याज दर पर और 6,000 दूसरे बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा किए हैं। यदि उसे एक वर्ष के अंत में 1160 साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो हमें बताया कि रमेश के पास 18,000 रुपए हैं, जिनमें से 7,000 जो है वो 5% पे और 6,000 जो है वो 6% पर साधारण ब्याज पर जमा किए उसने, लेकिन उसको टोटल मिला इतना इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमसे पूछा है जो बच गई राशि, जैसे ये 7 6 13 है, तो 13 में से कितनी बच गई? 5,000 बच गई। 18,000 में से 13,000 जाएंगे तो 5,000 बच जाएगा। 5,000 पे कितना इंटरेस्ट रेट उसे मिला है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो 7,000 पर 5% मिला, तो कितना हो गया? 7,000 पे 5%, 700, 350 हो गया। 10% 700 और 5% 350। ऐसे ही 6,000 पर 6% कितना हो जाएगा? 1% हो गया 60 और 6% 360, ये हो गया 6 7 710, 710 हो गया। लेकिन हमें टोटल कितना मिला है? 1160 मिला है इंटरेस्ट। तो कितना बच गया? 054 450। तो 450 हमें इंटरेस्ट जो है वो 5,000 राशि पे मिला होगा, ये वाली जो 5,000 बच गई राशि थी इस पे। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 3 जीरो से 3 जीरो कट गए और 5 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। 9% इंटरेस्ट रेट जो है इस पे रहा होगा 5,000 की राशि पर, जो कि हमें सी ऑप्शन में दे रखा है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 8 4 6। कोई क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड ऐसी आकृति होती है। क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है 8 4 6 रेस्पेक्टिवली। देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज, क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा हुआ है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो 6 जो 24 अट्ठे 192, जो कि हमें बी ऑप्शन में दे रखा है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक डीआई का क्वेश्चन है फिर से। इसमें क्या पूछा है? व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ हेलमेट सी इन 2002 एज कम्पेयर टू 1999। 1999 के मुकाबले में 2002 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है सी हेलमेट में? तो ये रहा सी हेलमेट। 1999 में 54 था, 2002 में 68 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया? 4 1 14 इंक्रीज हो गया। 54 पर 14 इंक्रीज हो गया तो कितना परसेंट हो जाएगा? इंटू 100 कर लो।
ये 7 और ये 2, 27 दूनी 54। तो 700 डिवाइड बाई 27 ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 27 दूनी 54 आएगा, 54 54 16 160 और 27 पंजे 135 हो गया। 25 वाला आंसर एक ही दिख रहा है वैसे, पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आया था? 27 दूनी 54 16 160 135 35 5 25, तो 250 के हिसाब से 0.9 पे ही जाएगा। हाँ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी डीआई का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है? द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। जो टोटल प्रोडक्शन है उसका कंपनी सी के द्वारा जितने भी रेफ्रिजरेटर खरीदे गए हैं वो कितना परसेंट बन रहा है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो इस फिगर को अगर देखते हैं तो यहाँ पे बता रखा है, जो इस कलर में है वो कैपेसिटी है और जो इस कलर में है वो प्रोडक्शन है। हमें प्रोडक्शन से मतलब है, कैपेसिटी से नहीं। तो प्रोडक्शन ये है, ये है, ये है, एबीसी का टोटल मिला के प्रोडक्शन कितना आ जाएगा फिर? 14 9 23 और 10 33 और 5 38 10 48, मतलब कि टोटल जो प्रोडक्शन है वो 480 रहा है। सी का प्रोडक्शन कितना है? 150। तो हमें पूछा है कि कितना परसेंट बनेगा। अभी इंटू 100 कर लेते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा। यहाँ पे 3 पंजे और 16 तिया 48। इसको भी काट लेते हैं, 25 बार में कटेगा, ये 4 बार में। 125 बटे में 4 आ गया। इसको कैलकुलेट, 4 तिया 12 और 1.25, 31.25, जो कि हमें डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, of a circle with a radius 10 and angle 30। 30 पहले सेक्टर देख लेते हैं। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर कुछ इस तरीके का पार्ट होता है एक सर्कल का। अब इसका जो हमें एंगल दे रखा है 30 डिग्री और रेडियस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है, अगर टोटल हमें पेरीमीटर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर। ठीक है, ये होता है 360। ये पूरा टोटल मिला के अगर एंगल देखेंगे तो 360 डिग्री का होता है। हमें निकालना है 30 डिग्री का। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। 30 दूनी 60 और 60 छिक 360। तो पाई आर बाई 6 हमें निकालना है। पाई की वैल्यू हमें बोला हुआ है 3.14 लो, और 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, डिवाइड बाई 6 ये कैलकुलेट करना है। इससे क्या निकलेगा? इससे ये वाला पार्ट निकलेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट। उसमें प्लस हम ये कर देंगे, दो रेडियस को और प्लस कर देंगे। तो ये बात तो पक्की है। 10 10 20 से ऊपर ये आंसर आएगा, 20 से ऊपर आएगा। अब बाकी इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये आएगा कितना? 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 31.4 हो जाएगा, और 6 से करूंगा तो 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, दो 5.22 आ जाएगा। प्लस में 20 करना पड़ेगा मेरे को, तो ये हो जाएगा 25.2, जो कि हमें डी ऑप्शन में दे रखा है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इफ दिस इज डिविजिबल बाय 11, अगर ये वाली टर्म जो है, जो भी दे रखा है नंबर 11 से डिविजिबल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, हमसे ये पूछा हुआ है। अब ये नंबर हमें क्या दिया हुआ है? 7 8 4 5, के 8 5 4, ये हमें नंबर दिया हुआ है। हमें 11 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अगर जो अल्टरनेट नंबर होते हैं उनका जो सम होता है, ये 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 अल्टरनेट नंबर है, और इधर से ये 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 जो अल्टरनेट नंबर है, इनकी जो सम का जो डिफरेंस होता है वो 11 का डिविजन 11 का मल्टीपल होता है, वरना जीरो होता है। तो इस हिसाब से हम चेक करते हैं। 8 5 13 और 8 13 8 21 और 4 25। यहाँ पे 7 4 11, 11 प्लस के और 11 5 16, 16 प्लस के। अब जो इनका जो डिफरेंस होगा वो या तो जीरो होगा, वरना फिर 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल 11 22 कुछ भी हो सकता है। तो इधर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 25 में से 16 जाएंगे 9 माइनस के,
बराबर अगर हम अगर 0 रखते हैं तो की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। और अगर 11 रखते हैं तो क्या आएगी, 11 9 -2 आ जाएगी, इससे तो -2 आएगी। तो -2 तो हो नहीं सकता, के की वैल्यू यहाँ पे 9 हमारा जो है आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट चाहिए हमें बस। तो बी हमारा ऑप्शन आंसर होगा यहाँ पे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इफ ए इज एन एक्विट एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस। हमें एक ये एक्सप्रेशन दे रखा है साइन बाय 1 प्लस कॉस। ये हमसे पूछा है किसके बराबर है। वैसे हमें इस ये चीज डायरेक्ट ही पता होनी चाहिए कि ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस बाय साइन के बराबर होता है। लेकिन अब क्वेश्चन में आया है तो अब इसको हम सॉल्व भी करना सीख लेते हैं। हमें कुछ इसमें खास नहीं करना, इसका सिर्फ रैशनलाइजेशन कर देना है नीचे वाले टर्म के हिसाब से। कैसे होगा, साइन बाय 1 प्लस सी है, कॉस है मतलब। तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, नीचे वाले जो टर्म दी होती है उनका साइन कर मतलब चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 माइनस कॉट 1 माइनस कॉस, तो साइन इंटू 1 माइनस कॉस। अब ये 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस जो होगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, हमें पता है। एक साइन से साइन का स्क्वायर कट जाएगा, आंसर हमारे पास 1 माइनस कॉस बाय साइन आ जाएगा, जो कि हमें दे रखा है ए ऑप्शन में। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन अ पी क्यू आर ट्राइंगल बाइसेक्टर क्यू एंड आर मीट एट पॉइंट ओ इनसाइड द ट्राइंगल। कोई हमें ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसमें क्यू और आर के जो बाइसेक्टर्स है ट्राइंगल के अंदर जो है जीरो पर ओ पर जो है मीट करते हैं। हमें हमें एंगल क्यू ओ आर हमें दे रखा है 107 डिग्री। हमसे पूछा हुआ है पी का मेजरमेंट क्या होगा। तो इसके लिए हमें एक ये चीज बात पता होनी चाहिए, जो जब ये जो बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर जब अंदर जब काटते हैं, जो बीच में जो एंगल बनता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू निकलती है 90 प्लस एंगल पी बाई टू। जो भी ऊपर वाला जो एंगल होता है, इस वाले एंगल को 2 से डिवाइड देते हैं और उसमें 90 जोड़ते हैं, तब ये वाला एंगल आता है। मतलब कि ये जो भी है क्यू ओ आर, ये इसकी वैल्यू हमें 107 दे ही रखी है। तो 90 प्लस एंगल पी बाई टू, इधर माइनस करेंगे 90 तो कितना आएगा, 17 आ जाएगा। 17 बराबर एंगल पी बाई टू, और एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी 34। यही हमसे पूछा होता है एंगल पी की वैल्यू, जो कि हमें डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है बड़ा सा एक्सप्रेशन, और ये हमसे पूछा हुआ है। तो सेम वही है जैसे हमने अभी एक पहले क्वेश्चन आया था, जैसे उसे सॉल्व किया था वैसे इसे सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 7 सात चौक 28 साइन इस साइड हो गया लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे 9 पंजे 45 साइन इस साइड में हो गया। तो इधर बड़ा है तो इस साइड हम लेके जाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, में से 3 गए तो 17। 17 साइन इक्वल साइन के इस साइड आ गया। अब ऐसे इधर 4 चौक 16 कॉस, और यहाँ पर 5 दूनी 10, इधर माइनस का उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 26। 26 कॉस इस साइड आ गया। अब हमें टेन बनाना है, तो टेन हमें कैसे बना सकते हैं, कॉस को इधर लेके जाएंगे, साइन बाई कॉस हो जाएगा इधर, और ये 26/17 हो जाएगा। साइन बाई कॉस टेन होता ही है, तो यहाँ में हमें यहाँ पर टेन की वैल्यू आ गई 26/17। अब इसमें पुट करनी है हमें, तो 26/17 का होल स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पे 26/17 का होल स्क्वायर माइनस 5। 26 का स्क्वायर होता है 676, 17 का 289 प्लस में 5, यहाँ पर 676 और 289 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, 676 प्लस 5 इंटू 289, और इधर 676 माइनस 5 इंटू 289। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, अपॉन में आता है। 289 इधर भी सेम अपॉन में आता है, वो ऊपर नीचे कट जाता है, तो उसको हम
कंसीडर करते नहीं है इधर। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि 676 में से कोई संख्या प्लस हो रही है और इधर माइनस हो रही है, तो ऊपर जो है बड़ी संख्या आने वाली है, ये बात तो पक्की है। तो ऊपर बड़ी संख्या इसमें देखें तो ए में है और बी में है, इसमें तो छोटी छोटी हो गई है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब हमें चेक करना है कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, क्योंकि ऊपर तो दोनों ही पॉजिटिव है, ऊपर तो पॉजिटिव ही रहना है। तो हमें डिसाइड होगा आंसर ये नीचे वाली टर्म से। तो नीचे एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 676 है और इसको वैसे तो दिखाई दे रहा है, दो पंजे 10 करेंगे तो 1000 के आसपास वैल्यू आएगी। तो नीचे जो है माइनस की टर्म बन जाएगी, नीचे माइनस की टर्म बनेगी तो हमारा आंसर वैसे बी ऑप्शन होने वाला है। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। वैसे कैलकुलेट भी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, 4 44 और 10 और 4 14, 1444। तो ये हो जाएगा 676 प्लस 1445 और इधर 676 माइनस 1445। कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12%, देन इंक्रीज बाय 23%. The number so obtained is now decreased by 34%. What is the net increase or decrease percent in the original number? एक नंबर है जिसको पहले 12% से इंक्रीज किया जाता है, फिर 23% से इंक्रीज किया जाता है और फिर 34% से डिक्रीज किया जाता है। तो हमसे पूछा है नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज कितना होगा नंबर में। तो हमें बताया है कि 12% इंक्रीज है फर्स्ट, फिर 23% इंक्रीज है, देन 34% का डिक्रीमेंट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में पहले इंक्रीमेंट निकालते हैं, कितना आएगा नेट, कैसे आता है, दोनों को, दोनों क्योंकि इंक्रीमेंट है तो दोनों मल्टीप्लाई पहले ऐड हो जाएंगे और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है 100 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से इनका नेट इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 और 5 35। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 12 तिया 36, बाद में 24 और 3 27, दो जीरो है नीचे तो दो के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 2 37.76। इधर हो गया मतलब टोटल इंक्रीमेंट 37.76 का, और इधर 34 का डिक्रीमेंट है, तो इन दोनों में अब नेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 37.76 माइनस 34, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। 37.76 इंटू में 34 डिवाइड बाय 100, इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा हमें। तो 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 34 है तो 76 दूनी 152 और 7 दूनी 14 1 15 और 3 दूनी 6 1 7, ये हो गया 75.52। अब 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85 और 3 88, 17 पंजे 85 और 8 93 और 17 सत्ते 119 और 9 119 और 9 128। 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा क्योंकि पहले 2 के बाद पॉइंट था और नीचे 2 और है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या आएगा, 3.76 माइनस ये आ जाएगा 12.83। 2 के बाद का ही पॉइंट लेते हैं क्योंकि हमें नियरेस्ट इंटीरियर बताना है। इसको सॉल्व करेंगे, 13 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 6 7 और 7 में 7 गए 0, 12 में से 3 गए 9, 9.07 आ रहा है इतने का। ये नेगेटिव है तो ये डिक्रीमेंट है, तो नियरेस्ट इंटीरियर इसका 9 ही होगा, 9% होगा, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल सॉल्ट एट द रेट ऑफ 25 किलोग्राम, 25 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से सेल करने का दावा करता है ना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सॉल्ट इज 25 रुपए पर किलोग्राम। कॉस्ट प्राइस हमें बताया हुआ है 25 किलोग्राम ही है, 25 रुपए पर किलोग्राम है, और वो क्लेम भी यही कर रहा है कि वो इतने पे ही वो बेच रहा है। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, इससे सेटिस्फाइड ना होते ही ट्राई टू मेक प्रॉफिट बाय रिमूविंग, इससे सेटिस्फाइड ना होते हुए वो ये कोशिश करता है प्रॉफिट कमाने का, कैसे, रिमूविंग 200 ग्राम फ्रॉम ईच किलोग्राम, तो हर किलोग्राम में से 200 ग्राम कम कर देता है। व्हाट इज द शॉपकीपर गेन परसेंटेज, तो शॉपकीपर को गेन कैसे हो रहा है ये हमें बताना है। अब देखो जो गेन होता है ना, प्रॉफिट होता है,
वो दो चीजों में हो सकता है, एक तो प्राइस में और एक क्वांटिटी में। हमें बता रखा है प्राइस में तो ये कुछ भी प्रॉफिट ले नहीं रहा, 25 का ही खरीद रहा है और 25 का ही बिक रहा है। तो क्वांटिटी में हम देख लेते हैं, क्वांटिटी में देखें तो उसके पास से जा रहा है सिर्फ 800, क्योंकि 200 ग्राम वो कम कर दे रहा है, और वो बोल कितना रहा है, वो बेक कितना रहा है, 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो बेच रहा है, बेक रहा है, और 800 ही जा रहा है उसके पास से। तो इस हिसाब से देखें तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है, 200 ग्राम का। तो 200 डिवाइड बाई 800 इंटू 100, 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू 100 कितना होता है, 25%। तो 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है रियल में, जो कि पी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अ थीफ नोटिस्ड अ पुलिसमैन एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर्स। एक चोर ने नोटिस किया पुलिसमैन को 600 मीटर के डिस्टेंस पर। द थीफ स्टार्टेड रनिंग, थीफ ने स्टार्ट का दौड़ना। द पुलिसमैन चेस्ड हिम, और पुलिसमैन ने उसका पीछा किया। द थीफ एंड पुलिसमैन आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर। ये थीफ जो है 12 की स्पीड से दौड़ रहा है, और पुलिस जो है 15 की स्पीड से दौड़ रहा है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। पुलिसमैन को कितना टाइम लगेगा थीफ को कैच करने में, ये हमें पता लगाना है। तो 600 मीटर का डिस्टेंस है पुलिस और चोर के बीच में, 600 मीटर का डिस्टेंस है। अब जब दोनों ही एक ही दिशा में ही दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो है माइनस हो जाएगी। एक जो है 15 की स्पीड से दौड़ रहा है पुलिस वाला, और 12 की स्पीड से जो है वो थीफ दौड़ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड इनकी 3 आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में था, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो फिर इसको अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में जो है बदलने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 18 से करते हैं। ये मॉडिफाइड वर्जन होता है किसका, कि किलोमीटर को बदलने में 1000 यूज होता है, घंटे को बदलने में 3600 होता है। तो इसी को ही अगर जब काटते हैं तभी हमारा 5/18 आता है। तो 600 इंटू 18 बटे 3 इंटू 5, इसको करेगा 15 हो जाएगा, 3×5 = 15 से एक कटेगा 4 बार में 40। ये 740 सेकंड 720 सेकंड आ गया, 720 सेकंड आ गया। हमें मिनट में पूछा हुआ है, तो मिनट में 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 12 6 72 होता है क्या, 12, हाँ। तो 12 मिनट लगेंगे पुलिस को चोर को पकड़ने में, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द एरिया, हमें एरिया निकालना है ऑफ द सेक्टर, एक सेक्टर का हुज पेरीमीटर इज 64/3, सेंटर एंगल इज 60। हमें दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है 64/3 किसका, एक सेक्टर का, और उनका सेंटर एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर होता है हमें पता है 2πr, ये टोटल का होता है, टोटल की परिधि होती है 2πr, है ना। अब अगर इसमें अगर एंगल अगर हम अगर डाल दें, तो एंगल डाल देते तो 60/360 हो जाता है इधर, जो भी हमें एंगल दे रखा है वो अपॉन में 360, और प्लस में 2r और जोड़ना पड़ता है पेरीमीटर के लिए, क्योंकि जब ये पोर्शन होता है सेक्टर, तो ये रेडियस भी इसमें इंक्लूड होती है। ये टोटल मिला के आ रहा है हमारे पास 64/3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया, 6 तो नहीं पा रहा है, 120, तो बटे में 3 आएगा। यहाँ पे r कॉमन आ जाएगा, r ये हो गया π/3 प्लस 2, इसकी वैल्यू हमें 64/3 दे रखी है। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, 22/7, 7 नीचे गुणा होगा तो 3 से 21 हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 64/3। 21 इंटू 2 42 हो गया, तो ये कितना हो गया, 6 और 64, 64/21 हो जाएगा इंटू आर, बराबर 64/3। 64 से 64 कट जाएगा, 3 से ये 7 बार में कट जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। 7 सेंटीमीटर की हमारी रेडियस आ गई। अब हमसे पूछा हुआ है क्या, एरिया पूछा हुआ है। एरिया कैसे निकलता है हमें पता है, πr² जो है एरिया होता है किसका, पूरे सर्कल का। अगर हमें अगर एंगल अगर दे दिया जाए, तो एंगल हो जाए तो 60/360, अपॉन में 360 आ जाता है, जो भी हमें एंगल दिया है उसके साथ में। तो इसको कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा 6×6 = 36, 1/6, पाई है 22/7, r² मोबाइल 7 × 7 आ ही गया है। एक साथ से एक साथ काट दो, ये 11 और यहाँ पे 3,
तो 77/3 जो कि हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, ये वाला, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन जो 9 सितंबर 2024 को जो शिफ्ट 3 हुई है मैथ सीजीएल 2024 की, उसके 25 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे। अगले अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम जो है इसके बाद अगला 10 सितंबर का जो शिफ्ट 1 का पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट में लिखिए, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।